साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है नया प्रधानमंत्री। तो साथियों ऐसे में जहां पर लोकसभा के चुनाव में सारी की सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप जानते हैं साथियों, देश में दो बड़े गठबंधन बने हुए हैं, एक इंडिया नाम का, एक एनडीए नाम का। और साथियों एक तरफ बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। और साथियों इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है। साथियों समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, मुस्लिमों के दबंग नेता आबिद अली, जो कि आंवला की लोकसभा सीट से थे, साथियों उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा का दामन थामा है और लखनऊ में जाकर बहन जी के पास उन्होंने बसपा की सदस्यता और लखनऊ में जाकर बहन जी के पास उन्होंने बसपा ज्वाइन की। और उन्होंने कहा और लखनऊ में जाकर बहन जी के पास आबिद अली जी ने बसपा को ज्वाइन कर लिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहन जी जो भी निर्देश देंगी मैं उसको पूरा फॉलो करूंगा, उस पर निर्भर रहूंगा। अब मैं बसपा का सिपाही बन चुका हूं। समाजवादी पार्टी में मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो दिखती है वो हकीकत में है नहीं। लेकिन बसपा एक ऐसी पार्टी है जो बड़े तन मन धन के साथ देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुस्लिमों के लिए आवाज उठाती है, उनके लिए कार्य करती है। साथियों 2014 के लोकसभा चुनाव से आज तक देश के अंदर भाजपा की सरकार है। और भाजपा की सरकार क्यों नहीं जा रही है, इसके पीछे साथियों बहुत बड़े कारण हैं। क्योंकि साथियों देश की तमाम पार्टियों ने विपक्ष का वोट इकट्ठा करके भी देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को नहीं हरा पाए। साथियों इसकी काट निकाली है बहन कुमारी मायावती जी ने। बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसी काट निकाली कि जब तक हम भाजपा के वोट बैंक को नहीं तोड़ेंगे, जब तक भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं करेंगे, तब तक हम भाजपा को नहीं हरा सकते। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी ने तमाम वोट बैंक इकट्ठा किया। ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा, दारा सिंह चौहान को जोड़ा, अनुप्रिया पटेल को जोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य को जोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा को नहीं हरा सके। तो साथियों आखिर वो कौन सी ऐसी प्लानिंग है जिस माध्यम से भाजपा को हराया जा सकता है। साथियों वर्तमान में जो खबरें रेगुलर आ रही हैं कि बसपा सुप्रीमो अभी भी इंडिया वाले गठबंधन में आ सकती है, हम साथियों उस पर चर्चा नहीं करेंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे आखिरकार बहन जी ने ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया जिनको देखकर भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि बीएसपी ने जो प्रत्याशी इस बार मैदान में उतारे हैं कुछ सीटों पर, अब तक उन सीटों पर साथियों भाजपा का समीकरण भी बिगड़ गया और समाजवादी पार्टी का समीकरण तो पहले से ही बिगड़ गया। साथियों मैं बात करूंगा सबसे पहले सहारनपुर की लोकसभा सीट को। सहारनपुर की लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्लिम को टिकट दिया, क्योंकि सहारनपुर में दलित जो मुस्लिम का समीकरण है लगभग साथियों 60% वोट बैंक सहारनपुर के सीट पर दलित और मुस्लिम फैक्टर है। अगर थोड़ा इसके साथ में अदर कास्ट का वोट भी मिल जाता है तो साथियों इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का ही प्रत्याशी जीत दर्ज करेगा। अगर साथियों बात करें मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े समाज के प्रत्याशी प्रजापति को टिकट दिया और भाजपा की तरफ से भी पिछड़े समाज का ही प्रत्याशी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही पिछड़े समाज का प्रत्याशी है। तो साथियों ऐसे में यहाँ पर भी मामला त्रिकोणीय हो गया और प्रजापति समाज का प्रत्याशी भाजपा की वोट बैंक में सेंधमारी बड़े आराम से कर सकता है। साथियों इसके बाद बात करें बागपत की लोकसभा सीट। बागपत की लोकसभा सीट पर बसपा ने परवीन बैसला जो कि गुज्जर समाज से आते हैं उनको टिकट दिया है। साथियों इसके बाद बात करें तो बागपत की लोकसभा सीट एनडीए की तरफ से आरएलडी को दी गई है और आरएलडी की तरफ से यहाँ पर एक पिछड़े समाज के प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा गया है। लेकिन साथियों बीएसपी की तरफ से यहाँ पर परवीन बैसला जो कि गुर्जर समाज से आते हैं और बागपत की सीट पर गुर्जर समाज और जाट समाज का वोट भरपूर मात्रा में है। तो साथियों ऐसे में बागपत की सीट पर भी अगर दलित मुस्लिम फैक्टर कारगर कर गया और साथ में गुर्जर समाज का वोट मिल गया
तो साथियों भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी। आगे बात करें साथियों मेरठ की लोकसभा सीट पर बीएसपी की तरफ से त्यागी समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। साथियों त्यागी समाज का प्रत्याशी भी भाजपा का वोट बैंक खींचने में कारगर रहेगा। इसके बाद साथियों बात करें बिजनौर की लोकसभा सीट पर बहन कुमारी मैती ने वीरेंद्र सिंह जो कि जाट समुदाय से आते हैं उनको टिकट दिया है। बिजनौर की लोकसभा सीट पर जाट समुदाय का अच्छी खासी मात्रा में वोट बैंक है और विजेंद्र सिंह साथियों पहले आरएलडी के नेता हुआ करते थे, यानी कि आरएलडी को पहले बहन जी ने तोड़ा, उसके बाद आरएलडी के नेता जो कि विजेंद्र सिंह अब बसपा के नेता हो गए, इनको बिजनौर की सीट से साथियों टिकट दिया। अगर साथियों कैराना की बात करें तो कैराना की लोकसभा सीट पर बीएसपी की तरफ से क्षत्रिय समाज या फिर कुम्हार समाज के प्रत्याशी का टिकट होने जा रहा है। कानपुर की बात करें तो कानपुर की सीट पर क्षत्रिय समाज को टिकट होगा। उन्नाव की बात करें तो उन्नाव की सीट पर ब्राह्मण समाज को टिकट होगा, जहां से लगभग अशोक पांडे नाम के वरिष्ठ पत्रकार का टिकट फाइनल हो चुका है। अगर बात करें साथियों पीलीभीत की तो पीलीभीत से अनिल खान जिनको आप फूल बाबू के नाम से भी जानते हैं उनको ही टिकट मिलेगा इस बार। अमरोहा की बात करें तो साथियों मुजाहिद अली को टिकट दिया गया है। अगर साथियों बात करें अयोध्या की तो अयोध्या से बहन जी ने भाजपा के एक बड़े नेता को तोड़कर सच्चिदानंद पांडे उनको प्रत्याशी बनाया है और जो भाजपा के वोट को तोड़ने में बिल्कुल पूरी तरह सक्षम है। इसके बाद साथियों बात करें सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से बसपा ने कुर्मी को टिकट दिया। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर अभी मुस्लिम प्रत्याशी की खोजबीन चल रही है। बलिया की बात करें तो बलिया की सीट पर ब्राह्मण को टिकट दिया और अंबेडकर नगर की सीट पर साथियों मुस्लिम का टिकट फाइनल है। साथियों इस बार बीएसपी प्रमुख ने ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है जो कि भाजपा के वोट बैंक में बड़े आराम से सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि बसपा सुप्रीमो जानती है कि जब तक भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं की जाएगी तब तक साथियों भाजपा को हराया नहीं जा सकता। और साथियों अगर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित मुस्लिम फैक्टर कारगर हो गया तो बड़े आराम से साथियों बीएसपी की उत्तर प्रदेश से लगभग 40 सीटें बड़े आराम से निकल पाएगी। क्योंकि साथियों एक बात देखी गई है, देश के अंदर मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को दलित समाज को छोड़कर अदर बिरादरी के लोग बहुत कम वोट देते हैं और ये बात मुस्लिम समाज के लोग भी समझ चुके हैं। खासकर जो मायावती जी का कोर वोटर है वो बहन जी के कहने पर सिर्फ हाथी का चुनाव चिन्ह देखकर कहीं भी वोट कर देगा जहां पर बहन जी कहेंगी। और साथियों अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 10 सीटें जीती और साथियों 2019 के लोकसभा चुनाव में दलित मुस्लिम समीकरण बड़ा मजबूत बना और इसलिए बहन जी की 10 सीटें आई। लेकिन साथियों 10 सीटें के बावजूद भी दूसरे नंबर पर 27 प्रत्याशी रहे 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो साथियों इस बार बीएसपी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है और साथ ही साथ बहन जी ऐसे प्रत्याशी उतार रही है कि जो भाजपा का वोट बैंक काट सके। अब साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने किन किन लोगों को प्रत्याशी बना रही है। अगर बात करें मेरठ की तो साथियों मेरठ से एडवोकेट भानु प्रताप जो कि जाटव समाज से ही आते हैं, जो साथियों भी कुछ दिनों से लगातार ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर धरना दे रहे हैं, उनकी थोड़ी सी पब्लिसिटी हुई, समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। इसके बाद साथियों बात करें मुजफ्फरनगर की, मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी ने भी जाट प्रत्याशी दिया और बीजेपी ने भी जाट प्रत्याशी दिया। इसके बाद साथियों बात करें बिजनौर की तो बिजनौर की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक धोबी समाज के नेता को टिकट दिया गया है जो कि अपने आप को अनुसूचित जाति में गिनवाते हैं। लेकिन साथियों यह वही व्यक्ति है जिन्होंने लोकसभा के अंदर सोनिया गांधी जी से छीनकर SC ST के प्रमोशन में आरक्षण के बिल को मुलायम सिंह यादव के कहने पर फाड़ दिया था। इन्होंने खुद बयान दिया कि मुझको आदेश हुआ मुलायम सिंह यादव जी का, मैंने बिल को छीनकर फाड़ दिया। तो साथियों इनकी छवि कितनी अच्छी है ये आप सोच सकते हैं। तो साथियों खासकर समाजवादी पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो साथियों एक प्रकार से डमी कैंडिडेट के रूप में दिख रहे हैं, यानी कि जिनकी पब्लिसिटी थोड़ी सी भी नहीं है। तो साथियों ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या कुछ करना चाह रही है ये तो वही जानते हैं। लेकिन साथियों बहन जी इस बार भांप चुकी है। जिस तरह की 2019 के लोकसभा चुनाव में दलित मुस्लिम समीकरण बना, अगर इस बार भी बहन जी के पाले में मुस्लिम समाज का वोट आ गया
और जो प्रत्याशी बहन जी उतार रही हैं और वो अपने समाज का वोट और पिछड़े समाज का वोट लेकर आ गए भाजपा के पाले से, तो साथियों भाजपा का जाना बिल्कुल तय हो जाएगा। क्योंकि साथियों इस बार देश का मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं समझ चुका है कि मुस्लिम समाज को दलित समाज के अलावा कोई भी वोटर वोट नहीं करता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को छोड़कर मुस्लिम बड़ी तेजी के साथ बीएसपी की तरफ रुख कर रही हैं और बीएसपी से टिकट लेने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है।